हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं प्रगति सिंह आज आपको एक प्रेग्नेंट वुमन को किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गृहिणी अपने परिवार के भोजन को अधिक महत्व देती है और उनके खाने के बाद जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट हो जाती है। वो अपनी हेल्थ की अपेक्षा परिवार की हेल्थ को अधिक महत्व देती है, लेकिन पौष्टिक आहार की आवश्यकता जितनी परिवार के सदस्यों को होती है उतनी ही आवश्यकता एक महिला को होती है, क्योंकि महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घटना है बच्चे को जन्म देना। और एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। पोषण की दृष्टि से प्रेगनेंसी एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में माता के शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर का वजन बढ़ना, टिश्यू का विकास होना, हीमोग्लोबिन लेवल का बढ़ना, शरीर में नए जीव का निर्माण होना और कई प्रकार के मेटाबॉलिक संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। इसके लिए बच्चे के उचित विकास के लिए, उचित ढंग से डिलीवरी के लिए और बच्चे के जन्म के बाद कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन का स्वस्थ रहना आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेगनेंसी की अवस्था 9 माह की होती है। इनको 3 त्रैमासों में बांटा गया है। 3 माह, दूसरी 4 से 6 माह और तीसरी 7 से 9 माह। प्रेगनेंसी के दौरान बीएमआर बढ़ने से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है। पहले 3 महीनों में बच्चे का विकास धीमी गति से होता है। बीच के 3 महीनों में ऊर्जा की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन अंतिम 3 महीनों में बच्चे का विकास तेजी से होता है और माना जाता है कि इन 3 महीनों में बच्चा अपने जन्म काल का लगभग 75% वेट गेन करता है। इसीलिए अंतिम 3 महीनों में प्रेग्नेंट वुमेन की 200 कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। आईसीएमआर के अनुसार प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सामान्य से 300 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए माता के आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। प्रोटीन बच्चे के शरीर में तेजी से वृद्धि और माता के विभिन्न अंग जैसे यूट्रस और प्लेसेंटा के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन के आहार में 25% प्रोटीन उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसके लिए आहार में दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली आदि खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। लो इनकम ग्रुप की महिला अपने भोजन में मूंगफली और सोयाबीन को सम्मिलित कर सकती है। आईसीएमआर द्वारा प्रतिदिन 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की है। प्रोटीन की आवश्यकता बाद के 6 महीनों में अधिक होती है। आयरन प्रेगनेंसी के दौरान माता के रक्त का वॉल्यूम 50% तक बढ़ता है। बच्चा और प्लेसेंटा का विकास होता है तथा बच्चे के ब्लड का निर्माण होता है। नवजात शिशु के रक्त का हीमोग्लोबिन लेवल उच्च होता है। ये 18 से 22 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम ब्लड होता है। शिशु के लीवर में इकट्ठा आयरन 6 महीने तक चलता है। इसके लिए प्रेगनेंसी में बच्चे को माँ से 300 मिलीग्राम आयरन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 700 से 1000 मिलीग्राम आयरन माँ के शरीर से अवशोषित होकर उपयोग में लाया जाता है। आईसीएमआर ने 38 मिलीग्राम आयरन की मात्रा को प्रस्तावित किया है। यदि इस अवस्था में आहार में आयरन की मात्रा कम होती है तो माँ और बच्चा दोनों को ही अनीमिया हो सकता है। आयरन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फलियाँ, अंडा, लीवर और मछली को शामिल करना चाहिए। आयरन की अधिक कमी होने पर आयरन टैबलेट या कैप्सूल द्वारा आयरन प्राप्त किया जा सकता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेगनेंसी में कैल्शियम की आवश्यकता सामान्य से 400 से बढ़कर 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। कैल्शियम की बढ़ी हुई आवश्यकता माँ के द्वारा पूरी करना आवश्यक है, ताकि बच्चे की हड्डियों और दांतों का विकास हो सके और माँ में बच्चे के दूध पिलाने के लिए कैल्शियम जमा हो सके। WHO और FAO के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान 300 ग्राम कैल्शियम बच्चे में स्टोर होता है, जिसके लिए 600 से 600 मिलीग्राम एक्स्ट्रा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह विशेषकर प्रेगनेंसी के अंतिम 3 माह में अधिक होती है। यदि कैल्शियम की कमी हो तो बच्चा माता की हड्डियों से कैल्शियम ग्रहण करता है तथा माँ की हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी लेने से मांसपेशियों में ऐंठन कम होती है और ओस्टोमलेशिया से बचाव होता है। इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आहार में दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां सम्मिलित करनी चाहिए। फॉस्फोरस
फॉस्फोरस की आवश्यकता कैल्शियम के बराबर ही होती है और यह प्रोटीन युक्त आहार लेने से प्राप्त होता है। आयोडीन और जिंक। प्रेगनेंसी के आखिरी 4 महीनों में BMR 17 से 20% तक बढ़ जाता है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे थायराइड हार्मोन का स्राव बढ़ता है और यूरिन अधिक आने से आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी होने से गोइटर रोग हो जाता है तथा माँ को गोइटर होने से शिशु में गोइटर होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। इससे बच्चे कद में छोटे रह जाते हैं। इसके लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन। गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार बढ़ती है। बच्चे के जन्म के समय उनके लीवर में विटामिन ए उपस्थित होता है। विटामिन ए की आवश्यकता शिशु की शारीरिक वृद्धि, अस्थियों की मजबूती और त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए होती है। विटामिन ए की मांग बढ़कर 2400 मिलीग्राम हो जाती है और इसकी कमी से बच्चों में नेत्र संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। विटामिन बी, यह पानी में घुलनशील है, विशेषकर थायमीन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में सहायक हैं। विटामिन बी की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने, अतिरिक्त मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से दिल घबराना, कॉन्स्टिपेशन होना के लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी, आरबीसी और कोलेजन बनने में, शरीर की विभिन्न बीमारियों से बचाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में विटामिन सी सहायक है। ICMR ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 40 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा प्रस्तावित की है। इसकी प्राप्ति खट्टे, मीठे और रसीले फल, हरी पत्तेदार सब्जी, पीली सब्जियां, अंकुरित खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है। माता के आहार में विटामिन सी की कमी होने से बच्चे की झिल्ली समय से पहले टूट जाती है। फोलिक एसिड। गर्भावस्था में इसकी आवश्यकता 100 मिलीग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 400 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। फोलिक एसिड की कमी से प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, ब्लीडिंग, शिशु के सामान्य विकास में अवरोध जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा मिलने से बच्चे का विकास सामान्य, अनीमिया से बचाव, DNA और RNA का निर्माण में सहायक है। खाना पकाने के समय सामान्य क्रियाओं में फोलिक एसिड आसानी से नष्ट हो जाता है, इसीलिए इनको ताज़ी और कच्ची सब्जियों में प्रयोग करना चाहिए, जैसे खीरा और सलाद। विटामिन डी। कैल्शियम और फॉस्फोरस के शरीर में अवशोषण के लिए बच्चे की हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है। धूप प्रधान देशों में यह लगभग 50% धूप से प्राप्त होती है तथा शेष मात्रा दूध, मक्खन, अंडा को आहार में सम्मिलित करके प्राप्त की जा सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में विटामिन डी बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक है। विटामिन के, यह रक्त के जमने में सहायक है। बच्चे के जन्म से पहले माता को विटामिन के की अधिक मात्रा दी जाती है ताकि विटामिन के की कमी में शिशु में ब्लीडिंग ना हो। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। रेशा और जल। प्रेगनेंसी में प्रायः कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इससे बचने के लिए रेशेदार पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए तथा शरीर के द्वारा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखकर माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। थैंक यू।